वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा कैलेंडर का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है। तो इसके पहले हमने एक क्वेश्चन लास्ट पे हमने एंडिंग की थी, तो उसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो क्वेश्चन क्या था वो हमारे पास क्वेश्चन था यही कि ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास था हाउ मेनी लीप ईयर और दियर इन 400 ईयर टाइम पीरियड। इसका कहने का मतलब यह है कि 400 ईयर यानी कि इसके टाइम पीरियड में लीप ईयर कितनी बार आएगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल क्या, मैंने इसको आपको सॉल्व करके ऐसे दिखाया था कि भाई साहब देखो, अगर हमने 201 से 2001 से लेकर के 2400 तक देखा, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी चार बनेगी। चार कैसे सर? देखो भाई साहब, अगर 201 से लिया 200 मतलब समझो बात को कि हमने 2001 से लिया। अब जैसे आप इसको अभी के लिए भूल जाओ, इतने को सपोज दैट मानने के लिए बोल रहा हूं, तो आप पहले 1 से 100 तक जाओगे। अरे बोलो यस या नो। फिर आप 100 से, बात को समझना, फिर आप 100 से, फिर वही चीज आएगी ना। 100 से तो आपने देख लिया, फिर आप 101 से जाओगे कहाँ तक? 200 तक। फिर 200 से आप कहाँ तक जाओगे? सॉरी, 201 से आप जाओगे 300 तक। फिर आप 301 से जाओगे 400 तक। अरे बोलो यस या नो, क्या तुम यही करोगे? ऑब्वियसली सी बात है सर, हम यही करेंगे। तो जब तुम यही करोगे तो ध्यान से समझना, यही मैं बोल रहा हूं कि मैंने जब इसके पहले लेक्चर में तुमको समझाया था, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 24 लीप ईयर। यहाँ पर भी 24 लीप ईयर हो जाएगा, यहाँ पर भी 24 लीप ईयर हो जाएगा। बट यहाँ पर कौन सा लीप ईयर होगा? वो 25 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो लास्ट के टर्म्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। बात को समझना, डिवाइड हो जाएंगे, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में देखेंगे, मैं इतना टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड था, तो इसीलिए मैं थोड़ा आपसे बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने जोड़ा था कि सर ये हमारे पास आ गया था 97। तो यानी कि हम कह सकते थे हमारे पास जो आंसर आया था कि 400 ईयर, है ना, 400 ईयर टाइम पीरियड में, 400 ईयर टाइम पीरियड में हमारे पास कितने लीप ईयर आएंगे? तो सर वो आएगा 97। ये मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट में ये क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना है, इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को इतने फिर से मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा था। देखा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स, इस बार 29 फरवरी पूछी है। ठीक है, बात को समझना, 29 फरवरी पूछी है अक्रॉस इन अ 400 ईयर टाइम पीरियड। तो इसके पहले उसने क्या पूछा था? इसके पहले उसने लीप ईयर पूछा था, है ना। इसके पहले उसने कौन सा पूछा था? लीप ईयर पूछा था। अच्छा, अब मेरे को बताओ, क्या लीप ईयर और 29 फरवरी में, 29 फरवरी में कोई अंतर है? सर आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जिसके अकॉर्डिंग जो आपने बताया था, आपने ही तो बोला था कि जो भाई साहब लीप ईयर है उसमें ही 29 फरवरी आती है। तो क्या वो सेम क्वेश्चन ही है? अरे बोलो यस या नो, क्या ये सेम क्वेश्चन ही है? क्यों सेम क्वेश्चन है? चाहे वो लीप ईयर पूछे या फिर 29 फरवरी पूछे, दोनों तो बात एक ही कर रहा है। बात समझ में आई? चाहे वो लीप ईयर पूछे और चाहे वो 29 फरवरी पूछे। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में ही 29 फरवरी आती है, वरना तो नॉर्मल ईयर में क्या आता है सर? नॉर्मल ईयर में 28 फरवरी आती है। बात समझ में आई? यानी कि इसका भी जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो भी आएगा 97। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 97। बात आपको समझ में आ रही है? अरे बोलो यस या नो। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पर, और यहां पर हम थोड़ा सा और डेज को और एक्सप्लोर करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि और डेज किसे कहते हैं, बट यहां पर हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे और डेज को। बात आपको समझ में आ रही? तो हमारे पास कौन सी हेडिंग होगी? हेडिंग होगी ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज। हम इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि ऑड डेज है क्या। ऑड डेज का मतलब होता है बेसिकली नंबर ऑफ डेज। ठीक है,
सॉरी, अदर देन कंप्लीट वीक्स, ये इसकी डिफिनेशन है समझने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ओके, तो बात को समझना कि नंबर ऑफ डेज अदर देन कंप्लीट वीक्स, मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि अदर डेज वो डेज जो वीक्स को कंप्लीट करने के बाद डेज बचते हैं, यानी कि अदर डेज वही हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊं तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एग्जाम्पल जैसे मैंने 18 डेज लिया, मैंने 18 डेज लिया, तो इस 18 डेज में क्या मेरे पास 2 वीक्स आ जाएंगे और प्लस में 4 डेज बचेगा। बात आपको समझ में आ रही है। अब ये जो 4 डेज हमारे पास बचेगा, इसी को हम बोलते हैं ऑड डेज। बात तुमको समझ में आई। जो हमारे पास वीक्स कंप्लीट करने के बाद डेज बचते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑड डेज। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, इसमें हमने क्या देखा, दूसरा पॉइंट, कि हमारे पास 4 ऑड डेज आ गए ना, राइट। अब इसमें एक पड़ाव और है, इसमें कैसे आप जानेंगे, तो ये तो सर जान लिए, अगर थोड़ी सी बड़ी संख्या होगी क्या हम ऐसे वीक्स वीक्स लेते जाएंगे, नहीं। आपको मैंने इसके पहले बताया ना, बट मैं लिखवा देता हूं। फाइंड रिमाइंडर, ओके, बाय 7 टू गेट ऑड डेज, गेट ऑड डेज। बात आपको समझ में आ रही है। यहां पर आपको क्या करना है, फाइंड रिमाइंडर, यानी कि कोई भी बड़ी संख्या हो, अगर आपको ज्ञात करना है ऑड डेज, तो आपको 7 से डिवाइड करना है, एंड देन जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका क्या होगा, अरे बोलो यस या नो, वही आपका ऑड डेज होगा। बात आपको समझ में आ रही है कि ऑड डेज क्या होगा। ओके, तो जस्ट 1 मिनट, हम थोड़ा सा और इसमें बताते हैं। अब ऑड डेज की जो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से समझना, इसी में एक पॉइंट और है। जो ऑड डेज है वो कितनी संख्याओं तक हो सकता है, 0 से लेकर के 6 नंबर तक हो सकता है। बात आपको समझ में आ रही है, के बीच में हो सकता है, हो गए, के बीच में होगा। अब कैसे होगा सर, एक एग्जाम्पल अगर दे देते तो ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने 14 लिया, 14 को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास 0 आ गया। अब मैंने अगर 15 को 7 से डिवाइड किया तो क्या मेरे पास होना जाएगा, 16 को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया मेरे पास 2 आ जाएगा। अगर मैंने 17 को 7 से डिवाइड किया मेरे पास 3 आ जाएगा। अगर मैंने 18 को 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास 4 आ जाएगा। अगर मैंने 19 को 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास 5 आ जाएगा। अगर मैंने 20 को 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास 6 आ जाएगा। 21 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि यहां से मतलब एक लूप रिपीट होने लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसने 0 1 2 3 4 5 6 6 तक ये संख्याएं चली, और मैंने वही लिखाया था कि आपको 0 से 6 तक जो के बीच में यहीं तक ऑड डेज आ सकते हैं, इसके अलावा ऑड डेज नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल लिए, फिर वो एग्जांपल क्या करने लग रहे हैं, रिपीट करने लग रहे हैं। बात आपको समझ में आ रही है, अरे बोलो यस या नो, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह क्या रहा है, इफ टूडे इज अ थर्सडे, यानी कि आज हमारे पास थर्सडे है, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 52 डेज, है ना, 52 डेज बोला, तो मैंने क्या बोला है कि वीक्स में तो सेम ही होते हैं, तो हमको ऑड डेज निकालना होगा। एंड देन ऑड डेज निकालने के बाद जो भी आ जाएगा, अगर ये आफ्टर बोल रहा है तो यानी कि उसके बाद यानी कि प्लस करना है, अगर उसके पहले के बोल रहा है तो फिर हमको माइनस करना है। तो ये इसके बाद का बोल रहा है यानी कि आफ्टर का बोल रहा है, तो हम पहले सिंपल फंडा क्या करेंगे, 52 में क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब तुमने 7 से डिवाइड किया तो क्या तुम्हारे पास 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। बात को समझना, 3 हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर, 3 जो हमारे पास बचेगा वो होगा रिमाइंडर। अब हमारे पास रिमाइंडर बच चुका है, अब हम इसमें क्या कर देंगे, बेसिकली 3 को ऐड करेंगे, और जैसे ही 3 को ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास संडे आ जाएगा, क्यों, थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे, सैटरडे, एंड देन विल बी या संडे। तो यानी कि कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात आपको समझ में आ रही है, अरे बोलो यस या नो,
ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हमारे पास इस कैलेंडर में हम तीन चीज देखते हैं। मैंने बोला कि वो क्या देखते हैं सर, हम एक चीज तो देखते हैं डेज, और एक चीज देखते हैं हम मंथ्स, एंड एक चीज हम देखते हैं ईयर। सर हम इसी तीन पॉइंट को लेकर के, मतलब इन्हीं तीन चीजों को लेकर के हम पूरे कैलेंडर में इधर से उधर खेलते कूदते रहते हैं। मैंने बोला कि ठीक है। तो सर आपने क्या किया, आपने तो डेज को बता दिया कि भाई साहब अगर डेज है तो उसका ऑड डेज कैसे निकालना है तो हम जानते हैं। अगर सर हमारे पास ईयर आ गया और अगर हमारे पास मंथ आ गया तो सर हम क्या करेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई साहब, आपके पास तो डाउट जेन्युइन है, तो मैंने डे का तो बता दिया। अब ईयर का सुन लो, अब ईयर का देख लो। तो सर ईयर तो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो एक होता है हमारे पास नॉर्मल ईयर, मैंने बोला कि सही तो बात है यार, और एक होता है लीप ईयर, ये भी सही बात है, नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। तो सर मैंने बोला कि ठीक है भाई, क्या तुमको पता है कि नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं सर। सही बात, मेरे को पता है सर, 365 डेज होते हैं भाई साहब। इसमें कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। अगर किसी ने पूछा क्यों होते हैं तो तुम क्या आंसर दोगे कि भाई साहब इसमें जो है ना, क्योंकि इसमें 29 फरवरी आती है लीप ईयर में, और जो नॉर्मल ईयर है उसमें 29 फरवरी नहीं आती, तो उसमें एक डेज कम होगा, एंड देन इसमें एक डेज ज्यादा होगा। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो सर फिर आपने बोला था इसके बाद कि हम 7 से डिवाइड कर देंगे, और जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा, और इसमें दो आ जाएगा। अब मैं इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं करूंगा, तुम उतना कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन करो, मैं हमेशा बोलूंगा कि कैलकुलेशन करते जाओ, जितनी तुम्हारी कैलकुलेशन में पकड़ होगी ना, तुम उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अभी तो ये रीजनिंग है, जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा ना तब तुम देखना कि मैं क्या बोल रहा था उस समय, कैलकुलेशन क्यों स्पीड करने को बोल रहा था, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन तेज हो और तुम क्वेश्चन को, जो छोटे मोटे क्वेश्चन हो उसको पढ़ो हटा दो। यही तो एसएससी में होता है भाई साहब। एसएससी के आप क्वेश्चन उठा लो, अभी मैं कैलेंडर पढ़ा के जब निमकूंगा, है ना, जब मैं कैलेंडर को खत्म कर दूंगा, बेसिकली जब मैं कैलेंडर को खत्म कर दूंगा तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, एसएससी का भी देख लेना और बताना कि कैसा है। यूं बनाओगे तुम क्वेश्चन एसएससी का, यूं देखा क्वेश्चन बस हो गया सर इसका आंसर तो यही है, और ये सही भी है। हाँ एसएससी में कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अपर नीचे होते हैं, बट यूपीएससी के कितना नहीं होते। ओके, तो हमने ईयर का बता दिया, डेज का बता दिया, ईयर का बता दिया, अब हम आते हैं मंथ पे। तो मंथ पे जैसे आएंगे तो हमारे पास, अगर मंथ की बात करें तो क्या हमारे पास जनवरी है, क्या हमारे पास फरवरी है, क्या हमारे पास मार्च है, क्या हमारे पास अप्रैल है, क्या हमारे पास मई है, क्या हमारे पास जून है, क्या हमारे पास जुलाई है, क्या हमारे पास अगस्त है। तो हम यहीं तक देख लेते हैं। तो इतना जब सारा हमारे पास है, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लीप ईयर, ओ सॉरी, और डेज कितने हो जाएंगे, 3। 7 से डिवाइड करना, 31 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारे पास 3 रिमाइंडर आ जाएगा। फरवरी में तो सर दो कंडीशन हो सकती है, या तो 28 हो सकता है या तो 29 हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम 28 को 7 से रिमाइंडर कर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, एंड देन अगर 29 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर। फिर मार्च में 3 आ जाएगा, फिर अप्रैल में हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर मई में हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास जून में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर हमारे पास जुलाई में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्च तो भाई साहब हमारे पास कितने का है, मार्च हमारे पास तो 30 का है, अप्रैल फिर 31 का हो जाता है, फिर मई 30 का, सॉरी मई फिर 30 का हो जाता है, ओ सॉरी 31 का हो जाता है, जून फिर 30 का हो जाता है, फिर जुलाई 31 का हो जाता है, फिर अगस्त हमारे पास कितने का हो जाता है, 31 का हो जाता है। तो उसी प्रकार से तुम डिवाइड करना, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ में। तो थोड़ा अभी हमारे पास और बचा है, क्या क्या बचा है, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर आता है, ओके। फिर उसके बाद क्या आता है, अक्टूबर आता है, ओके। फिर उसके बाद क्या हमारे पास नवंबर आता है, ओके। फिर क्या हमारे पास दिसंबर आता है, ओके, दिसंबर आता है। तो सितंबर में कितने हो जाएंगे, 2। अक्टूबर में कितने हो जाएंगे, 3। नवंबर में कितने हो जाएंगे, 2। एंड देन दिसंबर में कितने हो जाएंगे, 3। तो मैंने आपको डेज के और डेज बता दिए,
मंथ के ऑड डेज बता दिए है ना, मंथ के भी बता दिए, एंड देन ईयर के भी मैंने ऑड डेज बता दिए। बात आपको समझ में आ रही है? अगर यहां तक बात आपको समझ में आ रही है तो मैं आगे चलूं? अरे बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। तो मैं आगे चलता हूँ। ओके, आगे चलने पर जैसे ही हमने आगे को बोला तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है। इफ, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ 20 जुलाई 2026 इज अ मंडे, इसने बोला कि 20 जुलाई को हमारे पास सोमवार है। इसकी हिंदी तो यही हुई ना भाई साहब, चलो इसको हटाते हैं। इसने बोला कि 20 जुलाई को, जो हमारे पास 20 जुलाई है, उस दिन हमारे पास है मंडे। व्हाट डे विल इट बी ऑन 26 दिसंबर 2026? तो तुम ये बताओ मेरे को, फिर ये 26 दिसंबर 2026 को कौन सा क्या होगा? अरे बोलो, इस दिन हमारे पास कौन सा डेज होगा? तो अगर तुम अच्छे से समझ रहे हो तो बेसिकली अगर हम यहां से कंटिन्यू करें तो इसने बोला कि सर हमारे पास 20 जुलाई है, इसने 20 जुलाई 2026 को बोला हमारे पास क्या है, मंडे है। ओके, एंड देन फिर ये पूछ रहा है हमारे पास 26 दिसंबर 2026 को हमारे पास कौन सा डे होगा। तो सर अगर हम इसके बीच का ऑड डेज निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। अरे यस या नो? तो हमने बोला ठीक है। अगर मैं जुलाई के मंथ में देखो कितने डेज बच रहे हैं सर, 11। फिर उसके बाद कितने हो जाएंगे, 31। राइट, अगस्त तो 31 डेज का होता है ना। फिर हमारे पास 30 हो जाएगा, फिर हमारे पास 31 हो जाएगा, फिर हमारे पास 30 हो जाएगा। और दिसंबर में कितने डेज हैं हमारे पास, 26 दिसंबर तक बोला, यानी कि 26 डेज हो गए। एंड जब मैं इन सबको ऐड किया तो क्या हमारे पास 19 बन गया। 19 कैसे बना, देखो ऐसे आप करना। 11 का जो अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉरी 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसका रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 3। इसका रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 2। एंड देन फिर इसका कितना, 3। फिर इसका कितना, 2। एंड देन फिर इसका कितना, हमारे पास इसका बचना चाहिए 5। एंड देन जब मैंने सबको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 29 आ गया। एंड देन जब हमारे पास 20, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जब मैंने ऐड किया तो हमारे पास 19 आ गया। एंड देन 19 को हमने क्या किया, 7 से डिवाइड किया। एंड देन 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 5 आ गया। ये हमारे पास 5 क्या है, ऑड डेज हैं। तो सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन को क्लियर कर दूं, कि सर जो आपने इसके इसके ऑड डेज निकाले, अगर हम इसके ऑड डेज ना निकाल करके मैं सबको ऐड कर देता है ना, तो ऐड करने के बाद 7 से जब मैं डिवाइड करता तो जो रिमाइंडर आता तो क्या वो सही नहीं होता, तब भी 5 ही रिमाइंडर आएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से समझना है कि जब तुम इतनी सारी इतनी बड़ी बड़ी संख्या है तुम्हारे पास, नंबर से इतने बड़े बड़े, जब तुम उनका ऐड करोगे तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम जाएगा। एंड देन तुम यहीं से उसके ऑड डेज निकाल लो, फिर उनको जोड़ करके फिर उनके वो ऑड डेज निकाल लो। बात तुमको समझ में आई, इससे तुमको आसानी होगी। तुम्हारे पास 5 आया, एंड देन प्लस जब हम मंडे में 5 करेंगे तो क्या हमारे पास सैटरडे होगा। अरे बोलो यस या नो? तो हमारे पास क्या होगा, सैटरडे। यानी कि हमारे पास आंसर क्या आया, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सैटरडे आ गया। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। अब हम फिर थोड़ा सा चलते हैं, एक मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 1 जनवरी 2027 को फ्राइडे है, 1 जनवरी 2027 को फ्राइडे है, तो आप मेरे को ये बताओ कि 14 अप्रैल, है ना, 14 अप्रैल यानी कि 14 अप्रैल 2027 को हमारे पास कौन सा डे होगा। तो सर वही हम गेम खेलेंगे, ऑड डेज निकाल लेंगे। इसमें कितने ऑड डेज होंगे, जनवरी में 30, सॉरी डेज कितने होंगे, 30। एंड देन फिर हम फरवरी में कितने हो जाएगा, 28 का होगा। एंड फिर 31 का होगा। एंड देन फिर 14 का होगा। अब बात को यहां से समझना, ऐसा मैं क्यों ले रहा हूं। अच्छा ये बताओ कि जब इसने 1 जनवरी को हमको डे दे दिया तो क्या हम 2 जनवरी से चलेंगे, 2 जनवरी से चलेंगे ना।
अब यहां पर सर आपने तो सही बोला कि हम 2 जनवरी से चलेंगे। जब 2 जनवरी से तुम काउंट करोगे तो वहां पर 30 डेज आएंगे, यानी कि 30 डेज आएंगे। अगर 1 जनवरी से ही वो काउंट करने को बोलता है, एग्जैक्टली जब बोलता है, तो यानी कि उसी डेज से हम लेते हैं, उसी डेज से हम लेंगे। अब यहां पर बात को समझना कि यहाँ पर 30 आ गया। अब यहाँ पर सर 28 क्यों लिए? फरवरी 29 की भी होती है। तो भाई साहब मैंने बोला कि तुम सबसे पहले देख लो जो ईयर दिया है वो लीप ईयर है कि नॉट लीप ईयर। सर ये तो हम तो भूल गए थे, ये तो भाई साहब नॉन लीप ईयर है, यानी कि नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर में फरवरी कितनी की होती है? 28 की होती है। फिर हमारे पास कितना आ गया? 30 आ गया। अब सर जब ऐसा ही है तो आपने अप्रैल को 14 क्यों लिया? भाई साहब यहाँ पर तो किसी का जिक्र नहीं किया। अब अप्रैल में तुम 14 तक गिनो, कितना होता है? 14 डेज ही तो आएंगे ना। तो 14 डेज आ गए। अब मैंने इनको, इनका क्या निकाल लिया? रिमाइंडर निकाल लिया 7 से, है ना। 7 से रिमाइंडर यानी कि ऑड डेज आ गए। फिर इनको हमने जोड़ा, 5 आ गया, ठीक है। 7 से ज्यादा नहीं आए, यही तो हमारे पास ऑड डेज बचे। एंड देन जब हमारे पास ऑड डेज यही बता तो हमने इसमें 5 में जोड़ा। एंड देन फ्राइडे के बाद क्या हमारे पास? वेडनेसडे आ जाएगा। अरे बोलो यस या नो, यस या नो कुछ तो बोलो, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये हो गया। तो क्या मैं एक क्वेश्चन और कराऊं कि इसी पर रहने दो? चलो एक क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क दे देता हूँ। क्या है ये? तुम सॉरी, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा वो तुम्हारा होगा होमवर्क, ठीक है। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये तुम्हारा क्या है? होमवर्क है। तो बात को समझ रहे हैं, ये तुम्हारा क्या है? होमवर्क है। मैंने बोला कि 1 जनवरी 2028 को तुम्हारे पास क्या है? सैटरडे है। बात को समझना, तुम्हारे पास क्या है? सैटरडे है। तो मेरे को बताओ 19 मई 2028 को तुम्हारे पास कौन सा डेज होगा? तो मैं इसके आंसर के लिए बता दूं, तुम आंसर चेक कर लेना। अगर तुम्हारे पास तब भी डाउट आए तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, वहां से तुम उठा सकते हो। इसका जो आंसर आ जाएगा उसका आ जाएगा फ्राइडे। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये होमवर्क तुम कर लेना अच्छे से। ओके, अब हम आते हैं इस पे। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ टुडे इज अ वेडनेसडे, अगर आज, बात को समझना, अभी ये जो टर्म्स आ रहा है ना, अगर, इसमें हमको चेक करना होता है क्या ये सही बोल रहा है कि नहीं। तो हम इस पे आ पाएंगे। ये जो क्वेश्चन अभी जब मैं उस तरह के क्वेश्चन लाऊंगा तो मैं बताऊंगा अगर इफ वर्ड आता है तो हमको चेक भी करना होता है, ठीक है। अभी कोड में जब मैं स्टार्ट करूंगा ना तो कोड में वो चीजें आएंगे। तो अभी बेसिकली हम यही देखते हैं कि हमारे पास इफ टुडे इज अ वेडनेसडे व्हाट इज द डे आफ्टर 2000, ओ सॉरी 25 डेज। इसने बोला कि अगर आज हमारे पास वेडनेसडे है तो मेरे को ये बताओ कि आफ्टर 25 डेज के बाद हमारे पास कौन सा डेज होगा। तो सर आपने बोला ठीक है। तो मैंने 25 जो हमारे पास है उसको मैंने 7 से जब डिवाइड किया तो डिवाइड होने के बाद मेरे पास रिमाइंडर आ गया 4। एंड देन विल बी, मेरे को पता है कि इसमें मैं 4 को ऐड करूंगा। एंड देन जैसे मैं वेडनेसडे को 4 कर दिया तो हमारे पास क्या? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड देन विल बी संडे। तो क्या हमारे पास संडे आ जाएगा? अरे बोलो यस या नो। बस हो गया, यही है क्वेश्चन। सर ये आप कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं? लुच्चे लुच्चे क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी मैं लुच्चे की, देखो भाई, इसमें अभी कम है। अभी जब मैं कोड वाली चीजें अभी पढ़ाऊंगा ना, कि जो अभी इतने बोल रहा है कि इतने इस तारीख को कौन सा डे होगा, वो आप चुटकियों में निकालोगे, चुटकियों में निकालोगे। मेरी बात का विश्वास करो। अभी मेरे को कोड पे तो आने दो, ठीक है। तो अभी हमने यहां तक देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ये क्वेश्चन अच्छा है भाई साहब। इस क्वेश्चन को पॉज करो, मतलब वीडियो को रोको, एंड देन इस क्वेश्चन को तुम खुद सॉल्व करो। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ टुडे इज अ वेडनेसडे व्हाट डे विल इट एग्जैक्टली ऑन 25 डेज, है ना, काउंटेड फ्रॉम टुडे। ये चीजें, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली का मतलब समझो। ये जो एग्जैक्टली का मतलब यही है, काउंटेड फॉर टुडे, है ना, काउंटेड फ्रॉम टुडे, कि मतलब तुमको उस दिन भी ऐड करना है। अब ये बताओ, जैसे अगर मैं वेडनेसडे लेता था, अगर मैं आफ्टर बोलता था तो तुम वेडनेसडे के बाद अगर मैंने बोला कि 4 डेज आफ्टर, तो जब मैं 4 डेज आफ्टर बोलता था तो तुम क्या करते थे? वेडनेसडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सॉरी संडे आ जाएगा। वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। तो तुम्हारे पास जो आता था तुम एक छोड़ देते थे। बात को समझो, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे से तुम ऐड कर देते हो तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड देन संडे। तो तुम यहां से ऐड करते थे।
अब वही बोल रहा है कि वेडनेसडे से ही तुम जोड़ो, है ना। अगर 25th बोला है तो काउंट टू डे, उसी दिन से तुमको ऐड करना है। तो बात को यहां पर समझा कि इसका मतलब होता है उसी दिन से, उसी दिन से। ओके ठीक है, उसी दिन से हमने मान लिया। और एक वर्ड आता है डे आफ्टर, इसका मतलब होता है उस दिन के बाद, उसी दिन और के बाद, ये चीजें ध्यान रख लेना दोनों, उसी दिन और उस दिन के बाद, एग्जैक्टली एंड डे आफ्टर। तो उसने बोला कि 25th डेज एग्जैक्टली बोला था, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जब निकालेंगे तो 25 को 7 से डिवाइड कर देंगे एंड माइनस का 1 कर देंगे। सर क्यों कर देंगे, क्योंकि हम 25 को ले रहे हैं, है ना, क्योंकि उसने एग्जैक्टली बोला है तो 24th को एग्जैक्टली बोला है, तो हम एक माइनस कर रहे हैं जब एग्जैक्टली बोलेगा, यानी कि उसी दिन से, एंड देन 7 से हम रिमाइंडर निकालते हैं और डेज, एंड देन उसमें माइनस का 1 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, एंड देन माइनस का 1 तो हमारे पास आ जाएगा 3, एंड देन जब आप इसमें 3 ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सैटरडे। क्या आ जाएगा, सैटरडे। अरे बोलो यस या नो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टुडे इज संडे, जो आज है वो संडे है, देन विच ऑफ द एग्जैक्टली ऑफ 10 की पावर 10, ध्यान से समझना, 10 की पावर 10 द डे है, तो मैं इसको होमवर्क में देना चाहता हूं। सर आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं मैंने कराए हैं, बस यहाँ पर तुमको थोड़ा सा माइंड लगाना है। देखो माइंड तुम यहीं पे लगाओगे, जो यहाँ पर 10 की पावर 10 है ना, इसी में तुमको माइंड लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप इस क्वेश्चन को, जब मैं इसकी सॉरी जब मैं इसका पीडीएफ अपलोड करूंगा तो आप यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन होगा, तो वहां पर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इतना क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, तो भाई मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है। तो क्या हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ इज अ वेडनेसडे व्हाट वाज द डे 16 डेज ईयरली। ईयरली का मतलब होता है भाई साहब पहले, तो आज वेडनेसडे है तो हम 16 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ईयरली बोल रहा है, अगर आफ्टर बोल रहा था तो हम 2 प्लस कर रहे थे, जब ईयरली बोल रहा है यानी कि हम 2 माइनस करेंगे, एंड दैट सेट जब हम इसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास मंडे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। एंड देन अगर हम फिर नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट पर हमारे पास क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना क्वेश्चन बहुत फास्ट हो रहे हैं, है ना ये बहुत इजी वाले हैं यार, अभी मैं टफ वाले लेकर आऊंगा तब मैं भी फंसूंगा, है ना। वैसे तो मैं नहीं फंसूंगा, मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 2029 इज अ मंडे। इसने बोला कि 2029 का ईयर है हमारे पास, और उस दिन जो फर्स्ट डे है, उस ईयर का जो फर्स्ट डे है उस दिन हमारे पास मंडे है। ओके, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। तो ये बोल रहा है कि तुम ये बताओ कि जो लास्ट ईयर है, जो लास्ट ईयर है, सॉरी ईयर का जो लास्ट डे है उस दिन कौन सा होगा। और इसने पहले कोष्ठक में यानी कि ब्रैकेट में बता दिया है कि 29th इज अ नॉट अ लीप ईयर, वरना अगर ये नहीं बताता तो ऑब्वियसली सी बात है हम यहां से देख लेते, ये जो 29th है अगर तुम इसको चेक करते जो मैंने बताया था, ये तब भी नॉट लीप ईयर निकलता, ये नॉट लीप ईयर निकलता। ठीक है, तो बात वहां से समझना। एंड देन जब ये नॉट लीप ईयर निकलता तो जरा ध्यान से सोचना, ये बोल रहा है हमारे पास लास्ट डे का, तो जब हमारे पास पहले डे, देखो यानी कि जब लीप ईयर नहीं है तो क्या हमारे पास सॉरी क्या हमारे पास 365 डेज होते हैं, नॉट लीप ईयर है। अब यहां पर फर्स्ट डे इसने बता दिया मंडे है, तो यानी कि हमको एक घटाना पड़ेगा, 364 आ गया, तो एग्जैक्टली हमको खेल 364 में ही खेलना है। 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और डेज यानी कि जो पहली तारीख को डे है वही लास्ट तारीख को भी डे होगा ईयर के, तो यानी कि हमारे पास आंसर फिर भी क्या आ जाएगा, मंडे ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास 0 है, ये 0 और डेज का मतलब है कि वही डेज आ जाएगा। बात तुमको समझ में आ रही है। अरे बोलो यस या नो, यस या नो कुछ तो बोलो। फिर ये देखो हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है, इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज अ मंडे विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ। ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझने वाली है, चीज आप क्या समझेंगे, इसने बोला कि फिफ्थ डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ,
यहां पर इसको समझने की बहुत बड़ी बात है। इसने बोला कि अगर अगर मंथ में जो थर्ड डे है, तीसरा दिन जो है, अगर उस दिन मंडे है तो तुम बताओ फिफ्थ डे फ्रॉम द 21st ऑफ दिस मंथ। इसका मतलब क्या होता है, समझना बात को। इसका मतलब होता है कि 21st इसने बोला, 21st प्लस में फिफ्थ डे, इसमें और ऐड करो तो तुम्हारे पास 26 आ जाएंगे। 26 आ जाएंगे, यानी कि तुमको फंडा किस में खेलना है, 26 में। लेकिन अभी इसमें नहीं खेलना है। इसमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है इफ अ थर्ड डे, तो यानी कि थर्ड डे तक तो इसने इंफॉर्मेशन दे दी है। और ये एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, अगर वो पूछता, अगर मंथ नहीं लगाता भाई साहब ना, तो तुम्हारा 26 में ही खेलने का करता, लेकिन इसने मंथ लगा दिया है। और मंथ लगाने के बाद इसने डाटा 3 दिन का दे दिया है, तो यानी कि हम इसमें 3 माइनस कर देंगे, हमारे पास 23rd आ जाएगा। एंड देन जब 23 आ जाएगा तो 23 को ही हम क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। एंड देन जो हमारे पास ऑड डे जाएगा 2 आ जाएगा। एंड देन उसके बाद पूछ रहा है तो हम मंडे में जब 2 कर देंगे प्लस, तो क्या हमारे पास वेडनेसडे आ जाएगा। बात को यहाँ पर समझना, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने बोला कि जो फिफ्थ डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ बोल रहा है, इसका मतलब होता है कि 21st प्लस में फिफ्थ डे उसमें और ऐड कर दो तो तुम्हारे पास 26 हो गया। अब जब इसने 26 बोला तो यहाँ पर इसने देखो मंथ का भी नाम लास्ट में लिया है, यानी कि आपको उस मंथ में ज्ञात करना है डे को। ठीक है, फॉलोइंग करके, क्वेश्चन को फॉलो करके। मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो इसने इंफॉर्मेशन थर्ड डे तक दे चुकी है, यानी कि दे चुका है। ये थर्ड डे को इसने बता दिया कि मंडे है। जब इसने थर्ड डे को बता दिया मंडे है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम जो 26 है उसमें 3 माइनस कर देंगे तो 23 आ जाएगा। एंड देन हमने इसमें 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास ऑड डेज कितना आ गया, 2 आ गया। एंड देन ऑड डेज आने के बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात तुमको समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर सी क्यों करेक्ट है मैंने बता दिया। अब भाई हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में हमारे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन को देखना, इफ अ लास्ट डे ऑफ अ मंथ, है ना, ऑफ अ month is a Monday, which one of the following will be the fifth day, the 21st of this month। वही गेम है, अब मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या आपको ये होमवर्क दे दूं, ऑब्वियसली सी बात है, इसका मैं आंसर भी बता देता हूँ। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज आ जाए। अब देखो मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका मतलब तुम डायरेक्ट ऐसे नहीं, सोचना, समझना। अगर नहीं आया तो ये तीसरा होमवर्क है लेक्चर नंबर 5 का, तो तुम वहां पर बता देना कि सर मेरा ये डाउट है, मेरे को यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। ओके, एंड देन फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर ये थोड़ा सा जोरदार है, इसको कराऊं या तुम कर लोगे यार, जरा क्वेश्चन को पढ़ लो पहले। इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर 12th जुलाई, सॉरी जनवरी, इज अ संडे, ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। मतलब ये पूछ रहा है कि हमारे पास ये जो तीन, सॉरी एक ऑप्शन यहाँ पर मिस किया है, यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए था, 20 जुलाई इज अ नॉट संडे, है ना। एंड देन इफ द, यार मैंने इस क्वेश्चन को कल ऐड करवाया था पीपीटी में, ये ऐड ही नहीं था, और इसने ऐड करने के चक्कर में डी वाला ऑप्शन ही भूल गया। इच और लीप ईयर था, इज अ लीप ईयर, लास्ट वाला यही था, मैंने यार इसको ढूंढा था। ओके, तो ये तुम्हारे पास था, तो तुम इसको चेक कर से करोगे, मैं आपको तुमको बता देता हूँ। तो तुम सबसे पहले देखो दो चीज में खेलना। पहली चीज ये है कि तुम्हारे पास एक होगा नॉट लीप ईयर, है ना। तुम एज्यूम करना, लेट करके मानना कि तुम्हारे पास क्या है, एक है नॉट लीप ईयर। अब जब तुम्हारे पास नॉट लीप ईयर है, तो कहने का मतलब कि ये सामान्य डेज है, मतलब सामान्य ईयर है। एंड देन सामान्य ईयर के पास तुम्हारे पास 12 जनवरी से कहाँ तक बात हो रही है, 12 जुलाई तक, ठीक है। तो तुम सबसे पहले क्या कर लो, मैंने 12 जुलाई तक ही क्यों लिया, तो जरा इसके पहले आ जाओ, पीछे आ जाओ, देखो यहाँ पर जो सबसे मिनिमम उठा रहा है, क्या मिनिमम में 12th उठा रहा है। आप 15th भी ले सकते हैं, बट मैंने 12th लिया है। आपका जो मन कहे वो आप ले सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो मैंने 12 जैन से लेकर के 12 कहाँ तक लिया, जुलाई तक लिया। तो अगर मैं जनवरी में देखूं तो क्या मेरे पास 19 डेज बचेंगे। एंड देन फिर उसके बाद मैं अगर कंटिन्यू करता जाऊं, 31, है ना, फिर उसके बाद 30, फिर 31, एंड देन फिर 30, एंड फिर 12। एंड देन जब मैं इसमें ऐड करूँ
तो क्या 22 में 7 आ जाएगा, एंड देन क्या मेरे पास 6 आ जाएगा। एंड जे जो हमारे पास 6 आया, क्या हमारे पास यही ऑड डेज है? अरे बोलो यस या नो। सर हमारे पास तो यही ऑड डेज है, तो जो हमारे पास यही ऑड डेज है, अब हम इस सिस्टम से खेलेंगे। अगर इसने 12 जनवरी से 12 जुलाई तक बात की है, तो बात को समझना कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, संडे है, एंड देन संडे में +6 जोड़ देंगे, तो क्या यहाँ पर 12 जुलाई को हमारे पास डे सैटरडे होगा? सर ऑब्वियसली सी बात होगा। तो हम इसके पहले आ जाते हैं। यहाँ पर जो पहली कंडीशन बोल रहा है 5 जुलाई इज अ संडे, गलत है, क्योंकि अभी हमने निकाला है। इसमें 2 और ऐड कर दोगे तो वो चीजें नहीं आएंगी। फिर सेकेंड वाला भी गलत है, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है 15 जुलाई इज अ संडे इफ ईयर इज अ नॉट अ लीप ईयर। ये तो बात सही की, बट इसने ये वाली चीज गलत कह दी। तीसरा ऑप्शन है 12 जुलाई इज अ संडे, सही बात है, द ईयर इज अ लीप ईयर। एक चीज मैंने नहीं बताई, ये तो आपका हो गया नॉट अ लीप ईयर। अगर ये चीज लीप ईयर होती, तो क्या तुम्हारे पास सैटरडे है? सैटरडे में प्लस का 1 कर देते, तो तुम्हारे पास क्या आ जाता? संडे आ जाता। ऐसा क्यों करते हैं? देखो 12 जुलाई तक हमने निकाला, ये चीजें 12 जुलाई तक निकाली। अब जब तुमने ये 12 जुलाई तक निकाले, तो बात को समझना, यहाँ पर तो एक और डेज बढ़ता है, ये जो 28 का है, ये 29 का हो जाता जब लीप ईयर होता। तो इसीलिए मैंने प्लस का 1 कर दिया, यहाँ पर 1 को ऐड करना था, तो मैंने जस्ट यहाँ पर कर दिया, तो सैटरडे के बाद संडे आ जाएगा। एंड ये जो तीसरा ऑप्शन बोल रहा है, ये सही है। एंड देन 4 ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 12 जुलाई इज नॉट नॉट अ संडे, ओके, इफ द ईयर इज अ लीप ईयर, नहीं गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात आपको समझ में आई कि नहीं? अभी हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर और डेज के थोड़े से और कुछ रूल्स हैं, मैं उसको आपको बता देना चाहता हूँ। रूल्स ये है कि अगर मैंने फर्स्ट से अगर मैंने स्टार्ट किया, कि मैंने बोला कि 2001 से लेकर के 2100 तक कितने लीप ईयर आएंगे, तो आप बोलेंगे सर 24th तो हमारे पास लीप ईयर होंगे, ईयर जो है वो लीप ईयर होगा। एंड देन इसमें 76 जो है वो नॉन लीप ईयर होगा, ओके। एंड देन विल बी कि अगर मैं इसमें जोड़ूं तो 71 इक्वल टू में 76, सॉरी 76 मल्टीप्लाई 1। मैंने ऐसा क्यों किया, बात को समझना। क्या नॉन लीप ईयर में ऑड डेज एक होता है? सर होता तो वही है। अब मैंने देखा कि 2001 से लेकर के 2100 तक कितने नॉट लीप ईयर हैं, एंड देन कितने लीप ईयर हैं, यानी कि नॉन लीप ईयर एंड लीप ईयर को देखा। अब लीप ईयर में क्या तुम्हारे पास 2 ऑड डेज होते हैं, तो 40 और तो 24 इंटू में 2 इक्वल टू में 48। अब इन दोनों को अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पास 144 आ जाएगा, एंड देन 7 से अगर हमने डिवाइड किया तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि कहने की बात यह है कि 2001 से लेकर के 2100 तक कितने और डेज हैं, तो तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए 5। अरे बोलो यस या नो, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये चीज बहुत जरूरी है। तो एक एग्जाम्पल अगर दूसरा हमने बोला कि 2101 से 2200 तक फिर कितना होगा, सर 5 और डेज ही होंगे, ठीक है, 5 और डेज ही होगा। अगर मैंने थर्ड को लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो सर इसमें भी 100 ईयर आ रहे हैं, इसमें भी 5 और डेज ही होगा, बात को समझना। एंड देन जो हमारे पास फोर्थ का अगर हम लें, तो हमारे पास 2301 से लेकर के 2400 तक अगर हम ले, बात को समझना, अगर हम यहाँ तक ले, तो क्या हमारे पास 25 लीप ईयर हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो जो लास्ट में यहाँ पर देखो ये जो केसेस चल रहे थे, ये लास्ट का लीप ईयर नहीं था, बट यहाँ पर लास्ट का लीप ईयर है, तो एक हमारे पास बढ़ जाएगा। तो एक जब हमारे पास बढ़ जाएगा, तो क्या हमारे पास 6 और डेज हो जाएंगे? अरे बोलो यस या नो। एंड देन अगर मैं यही यहाँ पर भी ज्ञात करूँ 2001 से लेकर के 2020 सॉरी 2400 तक, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, सर 5। एंड देन सेकेंड वाला भी 5, एंड थर्ड वाला भी 5, एंड बट फोर्थ वाला 6 है, तो क्या हमारे पास 21 आ जाएगा। 21 आने के बाद फिर हम
क्यों? क्योंकि हम इसको 7 से डिवाइड करें। देखो 7 से डिवाइड तब तक करना है जब तक कि वो डिवाइड होने लायक बचे ही नहीं। अगर 6 आ जाएगा तो डिवाइड तुम कर ही नहीं सकते। अगर 7 आ गए तो तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से ज्यादा जितना आएगा, 6 से ज्यादा तुमको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 21 आ गए, जब हमने इसमें डिवाइड किया तो हमारे पास कितने आ गए? 0। 0 क्या है? हमारे पास ऑड डेज है। अगर किसी ने पूछा कि बताओ 400 टाइम पीरियड में, तो इसको आप बोल सकते हो, अगर उसने दिया तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो 2001 से लेकर के 2400 तक। ठीक है, कितने ऑड डेज हैं। बात आपको समझ में आ गई? बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो मैं अभी आपको एक चीज और बताना देना चाहता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर, अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने पूछा फर्स्ट 2000 ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, आप बोलेंगे 0। अगर मैंने सेकंड का पूछा कि फर्स्ट 2100 ईयर्स में कितने होंगे, तो सर ये तो 200 है एंड 2000 है एंड प्लस का 100 है, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगर मैंने थर्ड का बोला कि फर्स्ट का, क्या बताओ, फर्स्ट का, अब यहां पर देखो इसने बोला ईयर, तो ऑब्वियसली सी बात है सेंचुरी ईयर है, ओ सॉरी लीप ईयर है, तो तुम सेंचुरी ईयर है ना ये बेसिकली, तो तुमको वहां पर 0 आ जाएगा। अब अगर इसने यहाँ पर बोला कि फर्स्ट 2000 ईयर में तुम्हारे पास कितने ऑड डेज होंगे, तो तुम्हारे पास 200 आ जाए, 200 आ जाए, 2000 प्लस में 100 एंड देन प्लस में 100। ओके, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये जो दोनों पार्ट हैं, तो क्या हमारे पास 10 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, इसके पहले मैंने आपको वही चीजें समझाई हैं, वही चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो बात को यहाँ पर तुम समझना। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 एंड देन यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0। बात समझ में आ गया? अगर मैंने यही पूछा फोर्थ का कि फर्स्ट 2400 ईयर में कितने आ जाएंगे? 0। यही मैंने आपको बोला है। ठीक है, बात आपको समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो यस या नो। ठीक है, यस या नो कुछ तो बोलो। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से पढ़ना। इफ द सेकंड एंड फोर्थ, इसको इसको लेते हैं। इफ द सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड ऑल संडे आर एज अ हॉलीडे, ओके, व्हाट वुड बी द मिनिमम, मिनिमम नंबर, इसको याद करना, ऑफ द पॉसिबल वर्किंग डेज इन एनी मंथ ऑफ एनी ईयर। ओके, कोई भी मंथ होगा, कोई भी ईयर होगा, एंड देन उसमें जो सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे है वो हॉलीडे होगा एंड ऑल संडे हॉलीडे होंगे। यानी कि मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम अगर पॉसिबिलिटी हो तो उसमें हमारे पास कितना होना चाहिए? अगर मिनिमम पॉसिबिलिटी होनी चाहिए तो ईयर तो भी नॉर्मल ईयर होगा, और नॉर्मल ईयर में सबसे कम मंथ किस में आ जाएंगे? 28 फरवरी में आ जाएंगे। ऐसे ही तुमको सोचना है जैसे मैं सोच रहा हूँ, 28 फरवरी में आ जाएंगे। अब इसमें बात इसने बोल रहा है कि फर्स्ट सेकंड एंड, देखना सेकंड एंड उसके बाद क्या ये बोल रहा है कि फोर्थ सैटरडे जो है वो हॉलीडे है। ठीक है भाई साहब, वो हॉलीडे है, मैंने बोल लिया कि हमारे पास हॉलीडे कितने आ गए? 2। एंड फिर इसने बोल रहा है कि ऑल संडे, अगर हम इसमें संडे की पॉसिबिलिटी देखें कितना संडे आ सकता है मिनिमम, तो वो शायद 4, 4 तो संडे आएंगे ही आएंगे मिनिमम, है ना। तो 4 संडे यहाँ पर आ गए, तो एन देन 4 हो गया, इतने की बात कर रहा है। यानी कि 28 का है, माइनस का कितना कर देंगे? 4 2 6, तो क्या हमारे पास 22 आ जाएगा। तो ये जो फोर्थ है ये तुम्हारे पास क्या है? संडे है। इसने बोला कि हॉलीडे, एंड देन ये जो दो हैं ये सैटरडे हैं। सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को इसने बोला था हॉलीडे, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अरे बोलो यस या नो। फिर इसमें देखना, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट कम प्लेस एंड एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इन फॉलोइंग सीक्वेंस। ओके, तो इसका कहने का मतलब है कि जो ये आपके पास सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस को फॉलो करो, एंड देन सीक्वेंस को फॉलो करने के बाद तुम एक्स एंड वाई की क्या बता दो? वैल्यू बता दो। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई साहब, मैं ऐसा ही करता हूं। मैंने बोला कि रिस्पेक्टिवली फॉलोइंग, इसने कुछ मिस किया है। मिस ये किया है ना कि ये जनवरी से स्टार्ट करना चाहिए था।
सीक्वेंस दिसंबर लिया, अक्टूबर लिया, अगस्त लिया, जून लिया। अ, ये इसमें दिक्कत है, इसने पूरा मेंशन नहीं किया। यहाँ पर इसको क्या करना चाहिए था, 1 सेकंड, हाँ, इसको यहाँ पर जनवरी से कामा करके फिर उसके बाद फरवरी लाना चाहिए था। फरवरी, चलो इसको छोड़ो यार, मैं इस क्वेश्चन को लेकर आऊंगा, ये क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेगी ना, तो ये 4 टर्म से तो हो ही नहीं सकता, इसको और देना चाहिए था। और अगर ये और देता, तो कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर तो यार, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ तक तो मेरे को क्वेश्चन सही लग रहा है, बट इसके बाद का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, ये 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये थोड़ा सा अभी के लिए स्किप कर दो, मैं अगली क्लास में इसको अच्छे से करके लाऊंगा, ठीक है। ये इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक की। ओके, रिस्पेक्टिवली द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिसंबर से लेकर के ये गलत कर रहा है, अक्टूबर डाला, एंड देन अक्टूबर के बाद इसको एक्स डालना चाहिए था, और एक्स और वाई को लास्ट में कर दिया। नहीं नहीं, मिस्टेक है ना। चलो ठीक है, इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, हम बाद में आ जाएंगे। और शायद यही था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लेक्चर देखने के लिए, इतना डेडिकेट रहने के लिए थैंक यू। एंड देन कीप अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप अ प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग होता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, लेक्चर नंबर 6 में। तो हमने आपको 3 होमवर्क शायद दिए हैं, तो अगर वो 3 होमवर्क नहीं आपसे बन रहे हैं, कुछ आपके पास डाउट आ रहा है, तो आप टेलीग्राम पर आ जाइएगा, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा, ये आपका हो गया। एंड देन जो दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज ये क्या है कि जो मैंने एक क्वेश्चन अभी मेरा डाउट में है ना, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या तो फिर मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ, इतना 100% श्योर है कि वो भाई साहब प्रिंटिंग मिस्टेक ही है, क्योंकि इतने डाटा में तो क्वेश्चन कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता, और वो भी एक्स एंड वाई को साथ साथ दे दिया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, मैं उसको ठीक करके अगली क्लास में आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।